दोस्तों, आज तक आपने काफ़ी सारे फोर्ट और पैलेस विजिट किए होंगे, वहाँ घूमने गए होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे एक ऐसे फोर्ट को जो पानी के अंदर बनाया गया है, यानी चारों तरफ समुद्र का पानी है और बीचों बीच बना हुआ है एक बहुत बड़ा फोर्ट। तो आइए सबसे पहले इसके हिस्ट्री और इसको कैसे बनाया गया होगा उसके बारे में जानते हैं। इस फोर्ट का नाम है मुरुड जंजीरा। तो इसमें जो मुरुड है ये है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन, और जो जंजीरा नाम है ये अरबी लैंग्वेज के जजीरा वर्ड से आया है। जजीरे का मतलब होता है एक आइलैंड। समय के साथ जजीरा को आम बोलचाल की भाषा में जंजीरा बोले जाने लगा और फोर्ट का नाम हो गया मुरुड जंजीरा। आज के समय जिस जगह पर आप ये फोर्ट देख रहे हैं, इस फोर्ट के बनने से पहले यहाँ पर एक आइलैंड था, यानी पानी के बीच में खाली पड़ी हुई जगह थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये फोर्ट 11वीं सेंचुरी में बनाया गया। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये फोर्ट 15 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। तो इसके बनने को लेके और किसने बनाया, इसके पीछे काफी सारी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय इस फोर्ट को राजाराम पाटिल ने बनाया। कुछ लोगों का मानना है कि सिद्दी जोहर ने बनाया। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि राजाराम पाटिल ने पहले छोटा फोर्ट बनाया था और बाद में सिद्दी जोहर ने आके यहाँ पर आज जो आप फोर्ट देख रहे हैं वो बनाया। तो ये जो सिद्दी जोहर था ये अफ्रीका से बिलोंग करता था और इंडिया में मसालों का बिजनेस करता था। खास बात ये भी है, कुछ लोगों का मानना है कि इसको बनने में 22 साल का समय लगा और जितने एरिया में ये फोर्ट फैला हुआ है वो 22 एकड़ का एरिया है। साथ ही किले में सिक्योरिटी के लिए 22 बुरुज भी बने हुए हैं। आपके मन में अभी तक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा कि ये फोर्ट को पानी के बीच बनाया कैसे गया। फोर्ट बनाने के लिए 6 घंटे काम होता था और बाकी जो 6 घंटे बचते थे उनमें पत्थरों को तराशने का, शेप देने का काम किया जाता था, क्योंकि समुद्र में 6 घंटे का हाई टाइड होता है और 6 घंटे का लो टाइड होता है। जब हाई टाइड होता था तो समुद्र का पानी किले की दीवारों को टच करने लगता था और उसमें काम करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 6 घंटे लो टाइड होता था तो पानी किले की दीवार से पीछे हट जाता था और दीवार बनाने का काम चलता था। हम सब जानते हैं कि उस समय सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो दीवारों के बीच में लगाने के लिए स्पेशल मटेरियल यूज किया जाता था, जिसमें चूना, गुड़, नमक, सीसा और समुद्र की रेत शामिल थी। 2 पत्थरों को रखकर आपस में जोड़ने के लिए इस मटेरियल का यूज किया जाता था। पानी से टॉप तक 90 फीट की हाइट है और 3 फ्लोर में ये पूरा फोर्ट बना हुआ है। सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उसमें तोपें रखी हुई है सिक्योरिटी के लिए। बीच का जो फ्लोर है उसमें बहुत सारी विंडोज बनाई हुई है। इन विंडोज में बहुत सारे सैनिक खड़े होते थे और निगरानी करते थे। सबसे नीचे का जो फ्लोर है वो दिन के 24 घंटे में 18 घंटे पानी में डूबा रहता है, यानी लास्ट फ्लोर के बाहर की जो वॉल है पानी के अंदर रहती है 18 घंटे। तो डेफिनेटली ये फ्लोर काफ़ी ठंडा रहता है। तो इस फ्लोर में गोले बारूद और हथियारों को भरकर रखा जाता था ताकि उनमें कोई विस्फोट ना हो। जब आप ये फोर्ट देखने जाएंगे तो इस फोर्ट की 3 इम्पोर्टेंस रखी गई है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप बोट लेके किले की साइड में जाएंगे तो आपको तब तक इसके एंट्री गेट का पता ही नहीं लगेगा जब तक आप इसके एंट्री गेट के ठीक सामने नहीं चले जाते। यानी इसकी बनावट ऐसे की हुई है कि कोई भी दुश्मन फौज इसको आसानी से जीत ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं लग पाता था कि किले में एंट्री कहां से करना है। और किले में एंट्री करने के लिए एक ही गेट बनाया हुआ है। हम किसी भी समुद्र में देखते हैं तो उसका पानी हमेशा खारा ही देखने को मिलता है, यानी वो पानी पीने लायक नहीं होता है। लेकिन जंजीरा फोर्ट के अंदर 2 बड़े बड़े तालाब है और उन दोनों तालाबों में मीठा पानी है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी अजीब बात है, क्योंकि फोर्ट के चारों तरफ सोल्टी वाटर है और फोर्ट के अंदर मीठा पानी है जिसको पिया जा सकता है। बताया जाता है कि जब इस फोर्ट को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए स्टोन चाहिए था। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि इतने बड़े और ज्यादा मात्रा में पत्थर कहीं से खोद कर समुद्र के बीच में लाए जाए, और खुदाई कर भी ली जाए तो समुद्र में इतने भारी स्टोन को ले जाना इम्पॉसिबल काम था। तो इसीलिए इन 2 तालाबों को खोदा गया और इसमें से जो स्टोन निकला उससे यह फोर्ट बनाया गया। लेकिन बड़ा प्रॉफिट ये हो गया कि इन तालाबों में मीठा पानी भी मिल गया। इसके साथ ही दोस्तों ये एक ऐसा फोर्ट था जिसके अंदर लोग भी रहते थे। लगभग 450 घरों की बस्ती थी इस किले के अंदर। ये 450 घर बहुत बड़े नहीं थे, झुग्गी झोंपड़ियों की तरह थे। तो आइए अब बात करते हैं कि इस फोर्ट की सिक्योरिटी कैसे होती थी। यदि हम ये मान लें कि ये फोर्ट 15वीं सेंचुरी का भी बनाया हुआ है तो आज लगभग इसको 500 साल हो गए हैं। तो 500 साल पहले इस फोर्ट की सिक्योरिटी कैसे होती थी उसके बारे में बात करते हैं। तो इस किले में एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, उसका नाम है कलाल बांगड़ी।
बताया जाता है कि इसका वेट है 22 टन और 6 से 7 किलोमीटर का एरिया इससे कवर किया जा सकता था। यानी इसका जो गोला था वो एक बार दागने के बाद 6 से 7 किलोमीटर दूरी तक चला जाता था। इसके साथ ही इस तोप को तेज धूप में भी यूज किया जाता था। उसके बावजूद भी ये गर्म नहीं होती थी क्योंकि इसको 5 मेटल से बनाया हुआ है। उस समय तोपों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि एक बार फायर करने के बाद लंबे टाइम तक सेम उसी तोप से वापस फायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाती थी। जिस मेन गेट से हम एंट्री करते हैं इसी गेट के ऊपर साइड में इस तोप को रखा हुआ है। इसके साथ ही 2 और बड़ी तोपों को रखा हुआ है सिक्योरिटी करने के लिए। बताया जाता है कि इनका नाम गोमुख और चावड़ी है। पुराने समय में जब ये किला प्रॉपर ऑपरेट होता था तो उस समय 162 यहाँ पर टोटल तोपें रखी हुई थी दोस्तों। बताया जाता है कि इस फोर्ट में कुछ स्टेप्स है और ये सीधे एक टनल में जाके खुलते हैं। वो टनल सीधा आपको बाहर ले जाती है जो राजपुरी विलेज है उसके अंदर। ये रास्ता बताया जाता है कि समुद्र में 60 से 70 फीट नीचे बनाया हुआ है। इसको इमरजेंसी के समय फोर्ट से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। इसको चीनी मिट्टी के पाइप से बनाया गया था। जो आज हमारे घरों में कप होते हैं चाय पीने के, उसी चीनी मिट्टी का यूज करके इस रास्ते को बनाया हुआ था। हालांकि इस रास्ते में ऑक्सीजन की भारी कमी होती होगी तो इसमें आना जाना उतना भी प्रैक्टिकली नहीं था, फिर भी राजा ने ये रास्ता बना के रखा था इमरजेंसी के लिए। जब आप इस फोर्ट में एंट्री करेंगे तो ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग बनाई हुई है। इस पेंटिंग के अंदर एक लोइन और 6 एलिफेंट है। एक्चुअली उस समय जो कॉइन चलते थे उन कॉइन के ऊपर ये लोगो प्रिंट किया जाता था जिसमें एक लोइन और 6 एलिफेंट होते थे। यदि उस समय किसी को फोर्ट में एंट्री करना होता था तो उसके पास ये कॉइन का होना बहुत जरूरी था। यदि किसी के पास ये कॉइन नहीं होता और फिर भी वो फोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करता तो फोर्ट के अंदर जो आर्मी थी उसको दुश्मन समझती और वहीं पर उसको खत्म कर दिया जाता। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कभी भी युद्ध करके जीता नहीं गया। तो देखिए इसके बिहाइंड सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस एरिया में उस समय कोई भी दूसरा बड़ा किंग नहीं था। ये जो किला है ये उतना बड़ा भी किला नहीं है कि इसके लिए अलग से युद्ध किया जाए और उसको जीता जाए। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है, वो ये है कि ये फोर्ट पानी के बीचों बीच बना हुआ है और जब भी आपको इस किले के अंदर जाना है, आज भी यदि आपको इसके अंदर जाना है तो बोट से ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा किंग इस किले के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो उसको भी बोट से ही आना पड़ेगा और अपने जितने भी हथियार, तोप, गोले और जो भी चीज़ें हैं अपने सैनिक है उनको बोट के अंदर डालकर ही लेकर आना पड़ेगा। तो पानी के बीचों बीच बोट में ये सारी चीज़ें, तोप वगैरह लेकर आना उस समय इम्पॉसिबल काम था। और जब आप किले के ऊपर हैं और आपके पास सारी चीज़ें पहले से ही किले के ऊपर मौजूद है, आपके पास सैनिक है, 162 तोपें हैं, तो आप यदि किले के ऊपर से जो नीचे बोट आ रही है दुश्मन सेना की, उसके ऊपर एक छोटा गोला भी तोप का दाग देंगे तो वह जो बोट है वो पानी के अंदर समुद्र में डूब के खत्म हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी किंग के द्वारा इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं की गई और जिसके भी द्वारा कोशिश की गई वो जल्दी ही यहाँ से हार कर भाग गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इस किले की डिजाइन ही ऐसी है कि इसके अंदर जाना भी उतना आसान नहीं था। तो ये एक बड़ा रीजन था कि उस समय इस फोर्ट के ऊपर जो भी आर्मी रहती थी वो तोप के गोले या पत्थर वगैरह ऊपर से नीचे फेंकती थी दुश्मन सेना के ऊपर, तो दुश्मन सेना वहीं पर डूबकर खत्म हो जाती और फोर्ट हमेशा के लिए अजय रहा। इसीलिए किसी के द्वारा भी ये फोर्ट को जीता नहीं गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मुरुड जंजीरा फोर्ट के ऊपर। कुछ समय पहले मैंने भी इस फोर्ट की ट्रेवलिंग की थी। बहुत ही अच्छा फोर्ट है, बहुत ही अच्छे देखने की जगह है, आसपास का एरिया है वो भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।